welcome back my channel Believe in Therapy. So I am Neha and today I am learning about for aerobic exercise and exercise therapy too. So आज का हमारा ये लास्ट चैप्टर है एरोबिक एक्सरसाइज. इससे पहले की जो वीडियोस थे उसमें हमने सारे चैप्टर कवर कर रखे हुए हैं एक्सरसाइज थेरेपी 2 के. सो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा. तो आज के इस वीडियो में हम एरोबिक एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. कुछ जो क्लिनिकल टर्म्स यूज़ करते हैं हम लोग, की टर्म होती हैं, वो क्या क्या हम की टर्म यूज़ करते हैं वो डिस्कस करेंगे. इसके कुछ थेरेप्यूटिक यूज़ देखेंगे एंड एनर्जी सिस्टम और एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड एनर्जी इफ़िशियंसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरोबिक एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, हम एरोबिक एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं. सो एरोबिक मीन्स एयर. जो भी एक्सरसाइज हम एयर में करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो बॉडी होती है और अच्छे से फिजिकली फिट हो जाती है. हमारी जो बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, ब्लड की, तो वो उससे प्रॉपर अमाउंट में मिलती है. तो ये एरोबिक एक्सरसाइज में हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं. अपने आप को फिट रखने के लिए हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं. अपनी एनर्जी, पावर, एंड्योरेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं. बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी बॉडी रखने के लिए, और जो भी रिस्क होते हैं इंजरी के उसे उन्हें कम करने के लिए, और अपनी जो बॉडी के स्ट्रेस हो गया, टेंशन है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन्हें सबको रिड्यूस करने के लिए हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं. ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाती है हमारी बॉडी में. जैसे कोई भी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती है, रिड्यूस करती है रिस्क हार्ट डिजीज़ की. सो स्टार्ट करते हैं की टर्म में. एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में आप समझ गए होंगे. सो की टर्म में कुछ होती है फिजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल फिटनेस अपनी रखना एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम्स कैसा होता है, एंड्योरेंस क्या है. तो ये हम की टर्म है, ये देखते हैं कि हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी फिजिकली एक्टिव कितनी रहती है, क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी बॉडी को कितनी एबिलिटी होती है कि हम फिजिकल फिट रखें, क्या ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, कितना एंड्योरेंस होना चाहिए. तो वो हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट हमारी की टर्म है फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि जो हम डेली मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, जितना जो हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी है, एनर्जी के अकॉर्डिंग ही अपनी हम एक्टिविटी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. तो फिजिकल एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज एनी मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट रिक्वायर एनर्जी एक्सपेंडिचर. मीन्स हमारी ऐसा कोई भी मूवमेंट होता है बॉडी का जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी. एंड नेक्स्ट इज फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी की कितनी कैपेसिटीज होती है कि वो अपने आप को फिट रख सके बिना थके हुए, तो वो हमारी फिजिकल फिटनेस होता है. फिजिकल फिटनेस है और एबिलिटी टू कैरी आउट टास्क विदाउट अनड्यू फटीग. नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम. मीन्स हम कितना ऑक्सीजन हमारी जो बॉडी है तो कंज्यूम कर सकती है. कंजप्शन मीन्स मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन आल्सो रिफर टू VOT. मीन्स ये जो हमारा V और ऑक्सीजन, ये हमारा ये रिफ़र करता है मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम जितना किया है उसे हम डिनोट करते हैं VO2 से, वॉल्यूम ऑक्सीजन पर. इज़ द एबिलिटी टू कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर मैक्सिमल वर्क आउटवर्ड. मीन्स हमने जब भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमने उस एक्टिविटी में कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है, तो वो कंज्यूम हमने कितना आउटपुट दिया है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन. एंड एवरेज कंजप्शन इज 40 to 50 मिली पर kg पर मिनट. एक मिनट में जो भी व्यक्ति होता है 1 किलोग्राम पे हम 40 to 50 ml ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं. तो जितना पेशेंट का बॉडी वेट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उतनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे. नेक्स्ट हमारी जो की टर्म है पावर, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. जैसे कि हमने ये आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था पावर, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस और उसकी ट्रेनिंग के बारे में. तो पावर क्या होती है, हमारी बॉडी की पावर, जिसमें हम स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ से फिजिकली एक्टिविटी करते हैं. स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारी बॉडी की एनर्जी होती है, इतना हम किसी काम को करने के लिए इतना अपनी एनर्जी अपना 100% देते हैं. एंड एंड्योरेंस क्या होता है, एंड्योरेंस होता है कि हम रेगुलर कंटिन्यू कोई वर्क करते हैं बिना थके हुए, तो हमारे बॉडी का एंड्योरेंस होता है. सो पावर में क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय समथिंग और समवन. इस फिजिकल स्ट्रेंथ और फोर्स दोनों को ही हम एक्सर्ट करते हैं, वो हमारी पावर होती है. सो स्ट्रेंथ क्या होती है,
द कैपेसिटी टू बी स्टैंड गेट फोर्स और प्रेशर मीन्स हम अपनी फुल कैपेसिटी, जो हमारी कैपेसिटी है बॉडी की वर्क करने की, उसमें हम जितना प्रेशर है, फोर्स है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई काम को कर सकते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ होती है। एंड नेक्स्ट इज एंडोरेंस। एंडोरेंस में क्या होता है, जब वो कैपेसिटी होती है इसमें हम बियर एंड टियर मीन्स कोई भी काम को बहुत कंटिन्यू कर रहे हैं और चीज़ों को फोर्सफुली प्रेशर जो भी है उसे हम बियर कर रहे हैं, वो हमारा एंड्योरेंस होता है। नेक्स्ट इज एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग। एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, जो भी एनर्जी हमें मिलती है, जितनी हमें एनर्जी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं और हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रेनिंग जो होती है डिपेंड होती है हमारे एक्सरसाइज पे कि हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो हमने कितनी फ्रिक्वेंसी ली, कितने नंबर रिपीटेशन लिया, कितना फोर्स हम ले रहे हैं, कितना इंटेंसिटी है, कितना टाइम ड्यूरेशन रख रहे हैं। तो हमारी एक्सरसाइज जो एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग होगी उसमें हम ऐसे करते हैं। जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम एक फिक्स टाइम रखते हैं कि इस टाइम में हमें इतनी एक्टिविटीज़ करनी है, इतने नंबर ऑफ़ रिपीटेशन करने हैं, इतनी फ्रिक्वेंसी रखनी है, इतनी इंटेंसिटी रखनी है। तो वो हमारे एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग में होता है। ट्रेनिंग प्रोड्यूस कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलर एडेप्टेशन। और इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम होता है, तो उससे जो भी हमने फंक्शंस किया है, जो भी जिस कैपेसिटी से हमने फंक्शन किया, हमारी इतनी स्ट्रेंथ, इतना फोर्स लगा, उससे हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और हमारी जो मस्कुलर एडेप्टेशन सिस्टम है वो क्या करता है, इसे एडेप्ट करता है। एंड एडेप्टेशन में क्या होता है कि हम जितना फंक्शंस, एडेप्टेशन मीन्स जितना हमने फंक्शंस कर रहे हैं, जितना एक्टिविटी डेली कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी है उसे एडॉप्ट कर रही है, धीरे धीरे एडॉप्ट करती जा रही है और उसमें इंक्रीज, थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है उसकी एडेप्टेशन। सो इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ सीवीसी मीन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड एक्टिव मसल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन में क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है जब भी वो वर्क करती है, एक्टिविटी करती है, तो वो कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तो वो हम देखते हैं। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन इज ए मेजर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय मायोकार्डियल मसल्स। हमारी मायोकार्डियल मसल्स होती है वो कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है। एंड नीड एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइंड बाय द हार्ट रेट। और कितनी नीड होती है, कितनी डिमांड होती है हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की फंक्शंस करने के लिए, तो वो इसमें हम डिटरमाइन करते हैं। इससे कि हमारी हार्ट रेट पे पता चलता है कि हार्ट रेट जो हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे ये है कि हमारी बॉडी को और ज़्यादा डिमांड है, हमारी बॉडी पे ज़्यादा फोर्स प्रेशर पड़ रहा है हमारी मसल्स पे। एंड एक लास्ट हमारी जो टर्म है डीकंडीशनिंग टर्म है। डीकंडीशनिंग में क्या होता है, मीन्स ये एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें कोई पर्सन होता है, कोई भी क्लाइंट होता है, वो बिना कोई भी काम किए हुए ओनली रेस्ट पे रहता है। जैसे जिन लोग जिन्हें रेस्ट बहुत पसंद है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते, तो उनके साथ क्या होता है वो देख ले। यदि आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो एक बार यहाँ पे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप रेस्ट नहीं करेंगे। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से बेड रेस्ट में है, तो उनमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स मास होता है वो डिक्रीज होने लगता है। धीरे धीरे हमारी मस्कुलर जो एक्टिविटी है वो भी कम होने लग जाती है। हम जो मस्कुलर परफॉर्मेंस होता है हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। जो भी हमारी बॉडी का स्टैमिना है, पावर है, स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स वर्क नहीं करेगी। हमारी जो मसल्स को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, ब्लड की, तो वो हमारी जो मसल्स हैं उनकी डिमांड ही नहीं रहेगी, क्योंकि उन पर कोई भी लोड, कोई भी फोर्स नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए यदि आप रेस्ट में ज़्यादा रहते हैं तो आप रेस्ट करना छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा एक्टिविटी डेली परफॉर्म करनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी फिट रहे एंड मसल्स मास हमारा डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ पावर भी डिक्रीज हो जाएगी, हमारा कार्डियोवास्कुलर फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, अच्छे से हमारा ब्लड पंप नहीं होगा, प्रीलोड आफ्टर लोड नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में नहीं होगा, हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, हार्ट वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, एक्सरसाइज टॉलरेंस जो कैपेसिटी होती है हमारी टॉलरेट करने की कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि हम जब तक एक्टिविटी करते हैं तो हम फिट रहते हैं, जैसे ही हम एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं हमें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाती हैं। तो इन डिजीज़ से बचने के लिए आपको डेली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज पर डे ही हर एक पर्सन को करनी चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या है एरोबिक एक्सरसाइज के। थेराप्यूटिक यूजेस जो है वो मेनली हम लोग ज़्यादातर जानते ही हैं हर कोई,
कि हमें जो भी एक्टिविटी मस्कुलर परफॉर्मेंस एरोबिक एक्सरसाइज जो पर डे करते हैं तो उनके क्या क्या हमारे बेनिफिशियल इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। वो जैसे कि हो गया हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाना, मस्कुलर एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाना, हमारी एनर्जी अच्छे से हमारी बॉडी में एक्सपेंड कर जाना, एंड जो भी रिस्क होता है इंजरी का वो भी कम हो जाना, हमें टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहना। तो ये बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमारी एरोबिक एक्सरसाइज से। देखते हैं। सो इम्प्रूव सर्कुलेशन, इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज एंडोरेंस पावर, हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़। कोई भी हार्ट डिजीज़ की जो रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एरोबिक एक्सरसाइज, और ज़्यादा रिस्क होने के चांसेस नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट इज हेल्प रिड्यूस बॉडी फैट। बॉडी फैट को कम करने के लिए हेल्प यू रीच एंड मेंटेन ए हेल्दी वेट। हमारी बॉडी के वेट को भी मेंटेन करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है। एंड हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो उनसे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कंडीशन से दूर रहते हैं। एंड इम्प्रूव स्लीप, और बहुत अच्छी हमें नींद भी आती है जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके कुछ थेरेप्यूटिक यूजेस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, तो आपको ये चीज़ आइडिया लग रहा होगा कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एरोबिक एक्सरसाइज करना। आप करिए और दूसरे हर किसी को ये इसके जो भी यूजेस हैं, जो भी बेनिफिट इफेक्ट है उनके बारे में दूसरों को भी बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी सिस्टम, एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड इफ़िशियंसी। मीन्स हमारी बॉडी जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे हमारी बॉडी होती है वो एनर्जी को रिलीज़ करती है, तो वो सारा कुछ देखेंगे। एनर्जी जो होती है वो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। तो जब एनर्जी सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से मिलेगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से आएगी, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। और जो एनर्जी मिलेगी वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। तो देखते हैं क्या होता है। एनर्जी सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, CO2 एंड वाटर। एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, इससे हमें एटीपी और CO2 वाटर मिलता है। एंड द कन्वर्शन ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड फॉस्फेट। और जो हमारा एटीपी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और फॉस्फेट में। सो मसल सेल यूज द एनर्जी फॉर एक्टिन मायोसिन। जो हमारी एक्टिन मायोसिन मसल्स होती है, जो हमारे कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स कराती है हमारे मसल्स को, तो वो इस एनर्जी को यूज़ करके क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म करके हमारी मसल्स को कॉन्टैक्ट कराती है। जो एक्टिन मायोसिन जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, इसमें आपने पढ़ा होगा, हमारे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो क्रॉस ब्रिज करा के हमारी मसल्स को कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। तो वो हमारी वो मसल्स इस एनर्जी का यूज़ करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो देखते हैं। फर्स्ट है हमारी फॉस्फेजन और एटीपी एंड पीसी सिस्टम। तो एटीपी क्या हो गया, हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड पीसी मीन्स फॉस्फेट क्रिएटिनिन सिस्टम। So the adenosine triphosphate and PC means phosphocreatinine ATP system has following character। कुछ following characters होते हैं, क्या है देखते हैं। फर्स्ट है जो PC एंड ATP आर स्टोर इन मसल सेल। हमारी मसल सेल में स्टोर होता है PC मीन्स जैसे कि हमने फॉस्फोक्रिएटिनिन, और हमारे ATP हमारे मसल सेल में स्टोर हो जाता है। एंड फॉस्फोक्रिएटिनिन इज द केमिकल फ्यूल ऑफ सोर्स। मीन्स जो फॉस्फोक्रिएटिनिन होता है एक हमारा एक फ्यूल होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, मसल्स को जो एनर्जी मिलती है। नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारे जो PC एंड ATP होता है वही हमारी मसल्स को एनर्जी देता है। एंड कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज स्मॉल। जो हमारी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, पावर होती है सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाती है। जो हमारा एनर्जी सिस्टम है उसकी कैपेसिटी कम होती है, पर जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड एनर्जी प्रोवाइड शॉर्ट क्विक बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी। एनर्जी जो पहले शॉर्ट फॉर्म में फिर क्विक बहुत ज़्यादा इन बर्स्ट एक्टिविटी में प्रोवाइड होती है। तो जो हमारे एनर्जी सिस्टम होता है वो पहले हमारे कैपेसिटी, पावर, एनर्जी सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। हमारा जो मसल्स होती है उन्हें ऑक्सीजन की इतनी जल्दी से डिमांड नहीं होती, क्योंकि उनके पास क्या होता है, हमारे पास उनके एक हिडन एनर्जी होती है, PC जिसे बोलते हैं, फिर फॉस्फोक्रिएटिनिन या ATP। तो वो एनर्जी जब हमारी मसल्स को मिल जाती है उसके बाद ही जब नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तभी ऑक्सीजन मिलता है मसल्स को। नेक्स्ट देते हैं
एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही ये एनारोबिक है, मीन्स ऑक्सीजन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो ग्लाइकोजन होता है वो फ्यूल सोर्स के फॉर्म में रहता है, क्योंकि एनर्जी तो हमारी बॉडी को चाहिए चाहिए, तो एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मिलती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जो एटीपी रीसिंथेसाइज इन मसल सेल। तो जो एनर्जी के लिए जो एटीपी है हमारा फिर से रीसिंथेसाइज होता है, एंड इससे क्या होता है, एनारोबिक एक्सरसाइज में हमारे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, और जो कैपेसिटी होता है, पावर होता है, वो कम हो जाता है, इंटरमीडिएट रहता है। क्योंकि एनारोबिक एक्सरसाइज हम बहुत टाइम तक मीन्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत टाइम से कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो क्या होता है हमारे एरोबिक एक्सरसाइज थी वो एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। तो हमारी मसल्स क्या करती हैं, जो एटीपी होता है एनर्जी उसे रीसिंथेसाइज कर देती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाए। और जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में होता है वही फ्यूल या सोर्स की तरह काम करता है बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम में क्या होता है, एरोबिक सिस्टम जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन, तो इन सारी चीज़ों से मिल जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्लाइकोजन, फैट एंड प्रोटीन क्या होते हैं, फ्यूल सोर्स होते हैं हमारी बॉडी के, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी रीसिंथेसाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल, एटीपी रीसिंथेसाइज होता है, एंड कैपेसिटी इज ग्रेट एंड पावर इज स्मॉल। हमारी जो बॉडी की मसल्स की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन पावर होता है वो कम हो जाता है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स में क्या होता है, हमारी 3 टाइप्स की मोटर यूनिट होती है, टाइप 1, टाइप 2, 2 टाइप से होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 होता है वो डिवाइड होता है टाइप ए और टाइप बी। सो टाइप 1 जो फाइबर होते हैं वो स्लो ट्विच फाइबर बोलते हैं, टाइप 2 फाइबर होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं, टाइप 2 ए फाइबर जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं। तो ये हमारे फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो मसल्स एक्टिविटी कराते हैं, जो मोटर यूनिट से प्रेजेंट होता है। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कितनी हमने एनर्जी है एक्सपेंड की है, किस फॉर्म में से हम जो एनर्जी होती है किलो कैलोरीज फॉर्म में, कितनी कैलोरीज हमने बर्न की है, कितने कौन से फंक्शंस जो हम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें कितनी कैलोरी हमारी बर्न होती है, तो हम इसमें देखते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर में। तो कैसी एक्टिविटीज़ की है मैंने, हाई एक्टिविटीज़ की है, लाइट एक्टिविटी की है, मॉडरेट एक्टिविटी की है, तो उस एक्टिविटीज़ के अनुसार ही हमारी एनर्जी होती है वो बर्न होती है। जो एनर्जी बर्न होती है वो किलो कैलोरीज के फॉर्म में बर्न होती है। तो उसमें देखते हैं कि हमारी जो मैकेनिकल इफिशिएंसी है, बॉडी मास है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, कि जो एनर्जी की एक्टिविटीज़ जो थी, क्या हमने वॉकिंग से, रनिंग से, लेंथनिंग टाइट करने, एयर रेजिस्टेंस करने से हमारी एनर्जी कितना बर्न हो रही है, तो वो हम सारा कुछ इस एनर्जी एक्सपेंडिचर में देखने वाले हैं। एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन बाय इंडिविजुअल इंगेजिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑफन एक्सप्रेस इन कैलोरीज। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ की वो इंगेज हुई किलो कैलोरीज में। एंड एक्टिविटी कैन बी कैटेगरीज एज लाइट, मॉडरेट एंड हैवी एनर्जी कॉस्ट। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो लाइट है, मॉडरेट है, हैवी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एनर्जी होती है वो बर्न होती है। देखते हैं क्वान्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, कैसे हम इसे मीन्स क्वान्टिफाइड करेंगे और कैसे इसको हम निकालेंगे कि हमारी कितनी एनर्जी बर्न हुई है, कितना हम फंक्शंस कर रहे हैं, कितना कैलोरीज बर्न हुई है हमारी, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद। सो देखते हैं। सो क्वांटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर में देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, कितना हमने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की है वो कंज्यूम की है, और उस कंज्यूम करने के बाद हमें से किस किलो कैलोरीज में कैसे निकालना है। तो उसे हम बोलते हैं कि मैट, MET। मैट क्या होता है, डिफाइन करता है ऑक्सीजन कंज्यूम इन मिलीलीटर्स में पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट और पर मिनट्स। मीन्स 1 मिनट में बस 1 मिलीमीटर per kilogram of body weight and per meter. It is equal to approximately 3.5 मिली per kg per minute. मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है डिफाइन करती है ऑक्सीजन कंज्यूम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट, कितनी हमने ऑक्सीजन कंज्यूम की है, कितने किलोग्राम, और कितनी बॉडी वेट हमारा था, कितने मिनट्स में। इट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली आता है 3.5 मिली पर केजी पर मिनट्स। सो MET मैट मीन्स टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ हम ऐसे सिटिंग, स्टैंडिंग, सेल्फ केयर एंड फूड शॉपिंग इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी बर्न होती है वो कैलोरीज में 1.0 टू 2.9 के बीच में हमारी एनर्जी होती है, बर्न होती है, जब हम वॉकिंग डाउन स्टेयर, प्लेइंग एंड गोल्फ ऐसा कुछ करते हैं, जैसे हम वॉक कर रहे हैं या
जो हम स्टेयर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कर रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, तो उस टाइम जो हमारी एनर्जी बर्न होती है उसे हम 3.0 टू 5.9 के बीच में हमारी किलो कैलोरीज बर्न होती है। जो किलो कैलोरीज को हम मेज़र कैसे करेंगे, एनर्जी वैल्यूज ऑफ फूड से 5 किलो कैलोरीज जो बर्न हुई 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करने में। 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करने से हमारी एनर्जी होती है 5 किलो कैलोरीज होती है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ देखते हैं, जो किस टाइप की एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारी जो ऑक्सीजन, हमारी कैलोरीज बर्न होती है, कंज्यूम होती है ऑक्सीजन। सो लाइट एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं तो हमारे 2.9 MET MET एंड मॉडरेट एक्टिविटीज़ 3.0 टू 5.9 एंड विगोरियस एक्टिविटीज़ करते हैं तो 6 टू 8.8 हमारी जो कैलोरीज बर्न होती है एनर्जी। तो हमारी इतनी कैलोरी एनर्जी बर्न हो जाती है इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफ़िशियंसी क्या होता है एनर्जी का। इफ़िशियंसी में भी हम ऑक्सीजन को कितना हमने कंज्यूम किया है और कितना ऑक्सीजन का हमने यूज़ किया है, कितने टाइम में यूज़ किया है, तो उसको हम इफ़िशियंसी में निकालते हैं। टोटल नेट ऑक्सीजन जो हमने ली है वो मल्टीप्लाई करते हैं टोटल टाइम में जो भी मिनट्स होते हैं उसमें कितने मिनट्स में हमने कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म की है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इफ़िशियंसी निकालते हैं। तो इफ़िशियंसी में हम परसेंटेज देखते हैं। सो यूज़फुल वर्क आउटपुट, जितना हमने यूज़फुल जो वर्क किया है, आउटपुट जो दिया है, इस अपॉन टू एनर्जी एक्सपेंड, कितनी एनर्जी एक्सपेंड हुई और वर्क इनपुट, या तो एनर्जी एक्सपेंड बोल सकते हैं, वर्क एनर्जी इंटू 100। तो इतना सारा जो हम जब इसमें जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं उसे परफॉर्म करते जो भी मल्टीप्लाई होकर निकलता है तो हमारी परसेंट इफ़िशियंसी होती है। मीन्स कितना हमने वर्क लिया है, कितनी एनर्जी का यूज़ किया है। तो वर्क आउटपुट इक्वल टू W इंटू F इंटू डी। सो ये हमारी इफ़िशियंसी होती है बॉडी की। आई होप आपको समझ आया होगा। एनर्जी सिस्टम वाले हैं टेस्टिंग के बारे में कि जो हमारा एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है उसके बेस पे कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, टेस्टिंग होती हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक दो टाइप की हमारे पास टेस्टिंग होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, एक हमारे पास फिटनेस टेस्टिंग होता है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग और फिटनेस टेस्टिंग हम दोनों डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होती है, हमारे पास कुछ टेक्निक होती है, कुछ टेस्टिंग होते हैं, जैसे कि हमारा क्या प्रिंसिपल है, क्या पर्पस है हमारे टेस्टिंग देने का, क्या हमने प्रिपरेशन रखी है, कैसे इसमें प्रिकॉशन करने चाहिए एंड क्या टर्मिनेशन होगा हमारे टेस्टिंग का। तो वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। टाइप की स्ट्रेस टेस्टिंग है, प्रिंसिपल, पर्पस, प्रिपरेशन, प्रिकॉशन, टर्मिनेशन। इसके बेस पे हम ये स्ट्रेस टेस्टिंग देते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। सो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या है कि जब भी हम जो स्ट्रेस टेस्टिंग करा रहे हैं पेशेंट पे, तो हम किस प्रिंसिपल के बेस पे कराएंगे। जब भी हम पेशेंट को मतलब एक्टिविटी, जो मसल्स की एक्टिविटी है, उस मसल्स परफॉर्मेंस है, उसे इंक्रीज़ करने के लिए हम एक हम उसके साथ एक स्पीड के लिए एक हम रेजिस्टेंस रखते हैं, एक वर्कलोड रखते हैं, जिससे कि पेशेंट की क्या चेंजमेंट आ रहे हैं वो हम पता कर सकें और कितने टाइम में वो ही कवर कर सकता है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या इंटेंसिटी है, क्या वॉल्यूम है, सारा कुछ हम इस प्रिंसिपल्स के बेस पे हम पता करते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन, जब पेशेंट आया हमारे पास मसल्स परफॉर्मेंस के लिए, एरोबिक एक्सरसाइज लेने के लिए, तो हम उसकी सबसे पहले इनिशियल पोजीशनिंग क्या है वो पहले चेक करेंगे। तो हम चेक करते रहे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करा रहे हैं तो जैसे ही हम पेशेंट को कोई भी जैसे ट्रेडमिल हो गया रेजिस्टेंस देना है बाइसिकल का, तो उसकी स्पीड हम इंक्रीज़ करेंगे धीरे धीरे, जैसे कि उसका वर्कलोड चेंज करते जाएंगे। जैसे हमारे पास इनिशियली जो पेशेंट है वो 5 मिनट्स में ओनली 5 टाइम्स ही स्टेयर्स अप एंड डाउन कर रहा है। ओके, फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स अप डाउन कर रहा है, तो हम उसके लिए धीरे धीरे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लेते हैं 5 मिनट्स में 5 टाइम्स कर रहा है, तो हम धीरे धीरे 5 मिनट्स में उसको ले आएंगे 7 टाइम्स वो स्टेयर अप डाउन कर सके। तो ये क्या है, इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। इस प्रिंसिपल में क्या है, हम वर्कलोड को चेंजेस धीरे करेंगे बाई इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ ट्रेडमिल और रेजिस्टेंस ऑफ बाइसिकल, या ट्रेडमिल या रेजिस्टेंस बाइसिकल जिस पर हम रनिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं वो। तो उसमें क्या है, मेंटेन करें कि हम एक मीन्स जो भी हमारा प्रिंसिपल्स है, इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमने मेंटेन करके रखना है, हमें जो एक्टिविटी हम करा रहे हो 1 मिनट से ज़्यादा की वजह 1 मिनट से कम की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और
यदि हमें कोई भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, कोई भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जिससे कि हमें लग रहा है कि हमें एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए, तो वहीं पे हमें स्टॉप कर देना चाहिए। एनी सिम्टम्स कोई भी दिखता है और इसमें हम देखेंगे कि जो पेशेंट है जिसे हम एक्सरसाइज करा रहे हैं उसका ऑक्सीजन कंजप्शन लेवल क्या है, मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पा रहा है, तो वो हम इसमें मेजर करते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, इंक्रीज स्पीड, ट्रेडमिल रेजिस्टेंस बाइसिकल, मेंटेन each workload in 1 to longer, terminating test or onset of symptoms, measuring maximum oxygen consumption when available. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पर्पज ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। क्या पर्पज है हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग देने का? हमारा मेन पर्पज होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आया है पहले तो उसकी हम फिजिकल एक्टिविटी को चेक कर लें, उसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। डायग्नोज करने के लिए हम स्ट्रेस टेस्टिंग दे सकते हैं। तो जैसे कि ये पर्पज ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग, स्टैब्लिश इट, डायग्नोज एंड इवेलुएट सीवीएस फंक्शनल कैपेसिटी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। हमें फंक्शनल कैपेसिटी को इवेलुएट करने के लिए हम इसका स्ट्रेस टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमाइन फिजिकल वर्क कैपेसिटी। क्या फिजिकल वर्क कैपेसिटी है, क्या इंडिविजुअल उस पेशेंट का मोटिवेशन है, वो इंटरेस्टेड है, वो कर रहा है, कितना मोटिवेट है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारा पर्पज होता है स्ट्रेस टेस्टिंग देने का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है टेस्टिंग की। तो प्रिपरेशन के लिए हमें क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पहले हम पेशेंट का चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आया है तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन इवेलुएट करके उसे ऑब्जर्व करने के बाद ही हम एक्सरसाइज परफॉर्म कराएंगे। तो सबसे पहले हमारा है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड फिर ईसीजी मॉनिटर्ड करेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व एट रेस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग रिकवरी। मीन्स हम जब भी पेशेंट जो हमारे पास आता है उसको रेस्ट के टाइम उसका मेज़र करेंगे, हमारा क्या ऑब्जर्व करेंगे उसे किस टाइप से, फिर उसका ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते टाइम वो किस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, एंड आफ्टर एक्सरसाइज उसमें क्या चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे, क्लोज ऑब्जर्व रेस्ट के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम एंड ड्यूरिंग रिकवरी के टाइम। ओके, एंड नेक्स्ट चीज़ हम प्रिकॉशन देखेंगे, क्या क्या हम प्रिकॉशन स्ट्रेस टेस्टिंग में देने चाहिए। प्रिकॉशन में ये होता है कि हमारे जब हम पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसके लिए हमें चेक करनी चाहिए, उसके वाइटल साइंस चेक करने चाहिए, एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही, कोई भी साइन सिम्टम्स तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो हमें प्रिकॉशन देना है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन हार्ट रेट, यदि उन लोगों को प्रिकॉशन देना है जिनकी हार्ट रेट एबनॉर्मलिटी होती है, अल्टरनेट होता है हार्ट रेट, एंड बीपी उनका हाइपरटेंशन होता है, इंक्रीज होता है, रेस्पिरेशन इज लेवर्ड होता है, प्रिस्क्रिप्शन शॉर्टनेस और ब्रीथ डिस्पोनिया होने के चांस हो जाते हैं, स्किन चेंज होती है, पिंक या मॉइस्ट या वार्म, लाइक कलर चेंज होता है, स्किन का सेंसिटिविटी चेंज होती रहती है। तो ऐसे लोगों को हमें प्रिकॉशन देनी है, ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं देना है। जब भी देना है तो उसे डायग्नोस कर ले, इवेलुएट करने के बाद ही आपको टेस्टिंग करानी है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। टर्मिनेशन स्ट्रेस टेस्टिंग में वो होता है कि कोई भी साइन सिम्टम्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं पेशेंट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस टर्मिनेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं उस टेस्टिंग को। जैसे कि हो गया कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड कोई भी देखने को मिलता है, एंजाइना से हो गया, नॉसिया हो गया, एबनॉर्मलिटी आ गई, कोई भी हेडेक हो रहा है, कन्फ्यूज़न है, स्किन पेलर हो गया, इस टाइप के सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं तो हम टेस्टिंग को बंद कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट चीज़ हमारा प्रोग्रेसिव एंजाइना, सिग्निफिकेंट ड्रॉप सिस्टोलिक बीपी, हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है, लाइट हेडनेस, कन्फ्यूजन, पेलर, साइनोसिस, नोजिया, एबनॉर्मली सीसी, एक्सेसिव राइज इन बीपी। तो ऐसे साइज के हमें साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या ऐसा कुछ पेशेंट के साथ होता है तो हम इस टेस्टिंग को बंद कर देते हैं। तो हम इस टेस्टिंग में क्या पढ़ा, कुछ प्रिंसिपल उसके होते हैं, प्रिंसिपल के बेस पे हमें एक्सरसाइज करानी होती है। उसके बाद हमारा क्या पर्पज़ है उस एक्सरसाइज को देने का वो समझना चाहिए, एंड उसके बाद हमारा क्या प्रिपरेशन हमने रखी है, प्रिकॉशन क्या दिया है, टर्मिनेशन क्या दिए। तो ये हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिटनेस टेस्टिंग। फिटनेस टेस्टिंग क्या होता है वो समझते हैं। सो फिटनेस टेस्टिंग में होता है कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बेस पे होती है ये टेस्टिंग। इसमें फिट्स प्रिंसिपल्स, ओवरलोड प्रिंसिपल, स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो एक फिट्स होता है, ओवरलोड होता है, एंड स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, रिवर्सिबल।
फिट प्रिंसिपल में क्या होता है, फिट्स में नाम लिखा होता है FITT। फिट मीन्स, एफ मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, आई मीन्स होता है इंटेंसिटी एंड टी मीन्स होता है हमारा टाइम एंड टी मीन्स टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे डिटर्मिनेंट होते हैं हमारे जो टेस्टिंग के, उसके अकॉर्डिंग इस फ्रीक्वेंसी के, इंटेंसिटी के, टाइम के, टाइप के, बेस के, उसके प्रिंसिपल्स पे हम फिटनेस टेस्टिंग कराते हैं। ओवरलोड प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि हम जो एक्सरसाइज कराते हैं, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करा देते हैं, जिससे कि हमारी हार्ट रेट होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, और हमारा जो ऑक्सीजन कंजप्शन लेवल होता है वो भी मैक्सिमम होता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। एंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि हमारी जो स्पेसिफिक कोई भी ट्रेनिंग होती है, जैसे एरोबिक ट्रेनिंग देनी है, एनारोबिक ट्रेनिंग देनी है, तो उस ट्रेनिंग में स्पेसिफिक टाइप की जो एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि हम जैसे कुछ टाइम के लिए हमने एक्सरसाइज परफॉर्म करना बंद कर दिया, जैसे कि हमारा जो भी मसल्स परफॉर्मेंस था, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही थी, वो धीरे धीरे क्या होती है अपनी जो स्टेज वो वहाँ से अपना अल्टरनेट कर जाती हैं एंड रिड्यूस हो जाता है, हमारे ब्लड की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, तो हमारा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स होता है। तो देखते हैं हम फिटनेस प्रिंसिपल्स के बारे में। सो फिट प्रिंसिपल्स में डिटर्मिनेंट्स है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने टाइम, कितने एक दिन में, एक वीक में हमने कितनी बार एक्सरसाइज परफॉर्म की, हाउ ऑफन योर एक्सरसाइज ऑप्टिमाइज 3 to 4 टाइम्स ए वीक। एंड नेक्स्ट इज हमारा इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी में क्या आता है कि हमने कितना हार्ड वर्क, मतलब कितना लोड को लिया है, ओवरलोड लिया है, कितना लोड से हमने एक्सरसाइज की हुई है, तो हमारा इंटेंसिटी होता है कितने फोर्स से की हुई है। हाउ हार्ड यू एक्सरसाइज डिटरमिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलोड एंड स्पेसिफिसिटी। ओवरलोड पे बेस होती है हमारे, फोर्स पे बेस होती है। नेक्स्ट इज टाइम, कितना टाइम ड्यूरेशन में हम वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर पा रहे हैं। हाउ लॉन्ग एक्सरसाइज, 20 to 30 मिनट सेशन हो रहा है, 60 to 70% मैक्सिमम हार्ट रेट मीन्स कितनी टाइम का सेशन है, 20 to 30 है, 10 to 20 है, कितनी टाइम में हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहे हैं। एंड टाइप्स मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू डू, किस टाइप की एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो, एरोबिक एक्सरसाइज ले रहे हो, एनारोबिक एक्सरसाइज ले रहे हो, तो इस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, ये हमारा फिट प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरलोड प्रिंसिपल। ओवरलोड प्रिंसिपल जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम जो एक्सेसिव एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज कराने से क्या होता है, हमारी बॉडी का हार्ट रेट होता है, प्रेशर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है 70% मैक्सिमम हार्ट रेट एंड 50% ऑक्सीजन कंजप्शन, मिनिमल लेवल स्टिमुलस और इलिसिटेड कंडीशन। मीन्स हार्ट रेट होती है हमारी 7% बढ़ जाती है, 50% हमारा जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन कंज्यूम का वो भी बढ़ जाता है, और हमारे स्टिमुलस होते हैं वो लेवल उनका कम हो जाता है। एंड मैक्सिमम हार्ट रेट हो जाती है हमारी 20 इन एज। एंड HRR मीन्स हमारा हार्ट रेट रेस्ट इस प्लस 60 to 70% बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें क्या है, HR मैक्सिमम है, HR रेस्ट माइनस कर देते हैं, तो फॉर्मूला होता है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। सो हमारे थर्ड जो प्रिंसिपल है वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, जिसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक एक हम एक्टिविटी, एक टाइप की एक्टिविटी कराते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज में, एनारोबिक एक्सरसाइज में कराते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो मसल्स है बिना कोई ऑक्सीजन कंज्यूम किए हुए कितनी हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ है वो चेक करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा जो एरोबिक ट्रेनिंग है उसमें हम विदाउट एनारोबिक के हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, जो यदि एनारोबिक एक्सरसाइज है उसमें हम विदाउट एरोबिक की एक्सरसाइज कराते हैं, तो क्या क्या उसमें चेंज आता है, क्या किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। मसल स्ट्रेंथ विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टोटल ऑक्सीजन कंजप्शन, विदाउट ऑक्सीजन कंज्यूम की मसल स्ट्रेंथ क्या है। एरोबिक ट्रेनिंग विदाउट ट्रेनिंग एनारोबिक सिस्टम एंड वाइस वर्सा। एरोबिक ट्रेनिंग कराते हैं विदाउट एनारोबिक के, और एनारोबिक ट्रेनिंग कराएंगे हम विदाउट एरोबिक के। एरोबिक ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक टाइप की एक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक ही एक एक्टिविटी हमें करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, दिस इज लास्ट प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। सो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ओनली टू वे मीन्स हमारी जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है जब हम मसल्स का परफॉर्मेंस वर्क होता है प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है वो भी कम हो जाती है। ओनली 2 वीक ऑफ डिटरमाइन सो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द वर्क कैपेसिटी, मीन्स क्या होता है 2 वीक के अंदर अंदर क्या होता है हमारे देखने को मिलता है कि हमारी कैपेसिटी वर्क करने की थी वो कम होने लगी है। एंड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन एरोबिक फिटनेस इन लेस देन रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव इट, हमारी फ्रीक्वेंसी थी, ड्यूरेशन था एक्टिविटी करने का वो भी कम होने लगता है, मेंटेन करना पड़ता है,
बस हमारी जो फिटनेस है वो भी कम होने तो उससे रिक्वायरमेंट होती है इम्प्रूव करने की, हमें कि फिर से एक्सरसाइज कराओ जिससे हमारी एक्टिविटी है फिर से इम्प्रूव हो जाए। सो ये हमारा फिटनेस टेस्टिंग था। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में हमें देखा 3 टाइप्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मेटाबॉलिक चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्स देता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ चेंजमेंट आते हैं। हमारे ब्लड प्रेशर्स होते हैं, ब्लड वॉल्यूम होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, वेगल टोन होती है, पल्स रेट होता है, उसमें क्या क्या चेंजमेंट आता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं और रेस्ट पे होते हैं। रेस्ट में क्या होता है और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो तब क्या होता है, तो वो हम चेंजमेंट जरूर देखते हैं, रिस्पॉन्सेज देखते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर जो रिस्पॉन्स होगा, चेंजमेंट होगा एट द रेस्ट एंड चेंज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। रेस्ट के टाइम क्या चेंज आएगा और एक्सरसाइज के टाइम क्या चेंजेस होंगे वो देखेंगे। सो रेस्ट के टाइम जो चेंजमेंट आता है हमारा, रेस्ट पे होते हैं तो हमारा रिड्यूस हो जाता है रेस्टिंग पल्स रेट एंड इंक्रीज हो जाता है हमारा बेगल टोन, डिक्रीज हो जाता है हमारा सिंपैथेटिक टोन्स एंड डिक्रीज होता है हमारा बीपी एंड इंक्रीज हो जाता है हमारा ब्लड वॉल्यूम और हीमोग्लोबिन। तो जब भी हम रेस्ट पे होते हैं तब ये सारे चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो, ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ एक्सरसाइज, तब क्या चेंजमेंट होगा वो देखते हैं। सो फर्स्ट हमारा स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, हमारा ब्लड फ्लो होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड बॉडी की मसल्स परफॉर्मेंस क्या है, मायोकार्डियल कॉन्टेक्टिविटी होती है मसल्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो और हमारा जो मसल्स, नॉन वर्किंग मसल्स, किडनी लिवर स्प्लीन होती है, इनकी जो मसल्स होती हैं वो काम नहीं करते हैं जब हम एक्सरसाइज के टाइम, उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो स्टॉप हो जाता है, काम नहीं करता है, मसल्स काम नहीं करती है, किडनी की, लिवर की, स्प्लीन वाली जो स्मूथ मसल्स होती हैं एंड स्टॉक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज एक्सटेंशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर वर्किंग मसल्स, डिक्रीज ब्लड फ्लो, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, नॉन वर्किंग मसल्स, किडनी लिवर स्प्लीन, increase myocardial contractility, increase systolic blood vessels। सो अब नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी चेंजेस में क्या देखने को मिलता है। सो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेस देखने को मिलेंगे। जब हम रेस्ट पे होते तो क्या चेंजमेंट मिलेगा कि हमारे लार्जर लंग वॉल्यूम होता है, वो तो लंग वॉल्यूम होता है वो लार्ज हो जाता है, पर हमारे टाइडल वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। हमारी डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब क्या चेंजमेंट देखने को मिलेंगे वो देखते हैं। सो लार्जर डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है विद नो चेंज इन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वेंटिलेशन, कोई भी चेंज नहीं आते हैं वेंटिलेशन कैपेसिटी में। मैक्सिमम हमारा मिनट वेंटिलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम इंक्रीज होगा। वेंटिलेटरी एफिशिएंसी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा चेंज हो गया रेस्पिरेटरी में। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा। सो हमारी मसल्स क्या कर जाती है, रेस्ट पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कैपिलरी डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है नंबर्स एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंक्रीज कर जाता है हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन रेट। और एक्सरसाइज के टाइम क्या होगा, ग्लाइकोजन स्पेयरिंग हो जाएगा, ब्लड जो लोअर ब्लड लैक्टेट लेवल मैक्सिमल वर्क एंड इंक्रीज कैपेबिलिटी टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट। तो ये चेंजेस हमारे मेटाबॉलिक चेंज के टाइम हमें देखने को मिलेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे और जब हम रेस्ट पे होंगे। सो हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम क्या क्या होते हैं। एक्सरसाइज प्रोग्राम होते हैं 3 टाइप से प्रोग्राम होते हैं हमारा। जब भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले क्या क्या प्रोग्राम परफॉर्म करने थे। एक होता है हमारा वार्म अप पीरियड, एक होता है हमारा एरोबिक एक्सरसाइज पीरियड, एक होता है हमारा कूल डाउन पीरियड। तो वार्म अप पीरियड और एरोबिक एक्सरसाइज, कूल डाउन, इसमें क्या होता है, वार्म अप में क्या होगा कि हम जब भी एक्सरसाइज करने से पहले, एक्टिविटी करने से पहले अपनी वार्म अप कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो टेम्परेचर हो इंक्रीज हो जाता है, हमारे जो एक्टिविटी होती है और जिस भी एरिया पे, जिस प्लेस पे हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उस एरिया को चेक कर लेते हैं, एडजस्टमेंट करना होता है,
तो ये हमारे वार्म अप पीरियड में होता है। तो वार्म अप पीरियड होता क्या है वो देखते हैं। टाइम लाइक एक्सेस मतलब ऐसा टाइम जिसमें हम एक्टिविटी करने टाइम और उससे पहले का टाइम जब हम एडजस्टमेंट बॉडी करें उनके बीच में जो टाइम होता है उसे हम वार्म अप पीरियड बोलते हैं। जब हमने बॉडी को एडजस्टमेंट किया और हमने जब एक्टिविटी परफॉर्म की, उन दोनों के बीच में जो हमारा टाइम होता है वो हमारा वार्म अप टाइम होता है। और इसमें क्या होता है, हमें एक्टिविटी करने से पहले हमारे खुद को एडजस्टमेंट करना चाहिए जिस भी प्लेस पे आप एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट वार्म में क्या होता है, हमारी टेम्परेचर होता है मसल्स का वो इंक्रीज हो जाता है। हमारी ऑक्सीजन की डिमांड और एनर्जी की डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। कैपिलरी जो हमारी डायलेट कर जाती है, पहले से डायलेट कर देती है। जो कॉन्स्टेंट कैपिलरी होती है वो डायलेशन कर जाती है। एंड एडेप्टिव सेंसिटिविटी न्यूरल रेस्पिरेटरी सेंटर, हमारी सेंसिटिविटी जो होती है वो एडेप्ट कर जाती है। वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। एंड हमारा जो 10 मिनट टोटल बॉडी एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग स्लोली, हम 10 मिनट्स स्लोली वॉक कर लेते हैं वार्म अप के लिए। एंड हार्ट रेट होती है हमारी 20 बीट्स पर मिनट्स, जो मतलब 20 बीट्स कर रही होती है पर मिनट्स में। जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है। एरोबिक एक्सरसाइज में 4 टाइप से हमारी ट्रेनिंग होती है। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग एंड सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग। कंटिन्यूस, इंटरवल, सर्किट एंड सर्किट। कंटिन्यूस में क्या होता है कि हम एक टाइम रखते हैं, एक लॉन्ग टाइम रखते हैं जिस टाइम में हम वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक एनर्जी की जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है और हम कैसे अपना एंड्योरेंस पावर जो इम्प्रूव कर पाते हैं, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग होता है। इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमारा एक टाइम होता है जिसमें हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। जैसे कि हमने 5 मिनट्स का जॉगिंग प्रोसेस की, उसके बाद 1 मिनट का हमने रेस्ट लिया, फिर 5 मिनट्स की जॉगिंग कर रहे हैं, तो एक हमारा इंटरवल ट्रेनिंग होता है मीन्स जिसमें हमने एक्टिवली और पैसिवली एक्सरसाइज करते हैं। और हमारे सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम सीरीज़ में एक्सरसाइज करते हैं। एक लार्ज मतलब हमारी जो मसल्स एक स्पेसिफिक मसल्स के लिए, लार्ज ग्रुप मसल्स के लिए हम ये परफॉर्मेंस करते हैं, उसे हम सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है हमारे इंटरवल एंड सर्किट ट्रेनिंग का, जिसमें एनारोबिक और एरोबिक एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट and sustained throughout training period. This test plays on slow twitch fiber, prolonged for 20 to 60 minutes without exhausting an oxygen demand and improve endurance. मैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक्सरसाइज हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं। इट इज़ आइदर पैसिव रिकवरी और एक्टिव, इसमें हम पैसिवली और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड विथ एक्टिव रिकवरी इज ग्रेटर देन द पैसिव रिकवरी। अब इसमें हम एक्टिव और पैसिव से क्या समझते हैं, इसमें हमने इसका एग्जांपल आपको बताया, 5 मिनट्स जॉगिंग करते हैं, 1 मिनट्स हम रेस्ट करते हैं। तो जो 5 मिनट्स हम जॉगिंग करते हैं वो हम समझ लेते हैं एक्टिव हमारा है, एंड 1 मिनट्स का जो हम रेस्ट लेते हैं वो पैसिव है। तो टोटल अमाउंट जो हमने कंप्लीट किया है उसमें हमारी एक्टिव रिकवरी होती है वो ज़्यादा होती है हमारे पैसिव रिकवरी। मीन्स 5 मिनट्स का जॉगिंग हुआ वो हमारा एक्टिविटी ज़्यादा होता है पैसिवली 1 मिनट्स रेस्ट के टाइम, एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड पावर। ओके, नेक्स्ट हमारा है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, एक सीरीज होती है एक्सरसाइज की एक्टिविटी करने की, जिसमें हम यूज़ लार्ज एंड स्मॉल मसल्स ग्रुप, स्पेसिफिक या लार्ज स्मॉल मसल्स ग्रुप का यूज़ करते हैं। एंड मिक्सचर होता है हमारे स्टैटिक और डायनेमिक एफर्ट का, एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पावर। लास्ट हमारा है सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग। सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट और इंटरवल ट्रेनिंग का होता है। इसमें हम एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं, इसमें एटीपी प्रोडक्शन होता है कि एनर्जी हमारी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है हमारी टिश्यूज को, वहाँ तक हमारी एनर्जी पहुँच जाती है। तो ये हमारा था एक्सरसाइज प्रोग्राम में एरोबिक एक्सरसाइज पीरियड। हम देखते हैं कूल डाउन पीरियड। कूल डाउन पीरियड क्या होता है, कूल डाउन पीरियड भी हमारे वार्म अप पीरियड की टाइप जैसा होता है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज परफॉर्म की, एक्टिविटी की, उससे पहले हमने क्या वार्म अप किया। अब जब हम एक्टिविटी कर चुके हैं, मसल्स परफॉर्म एक्सरसाइज कर चुके हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, कूल करना है, कूल डाउन, अपने आप को कूल रखना है। जो भी एक्टिविटी हमने की, विगोरस एक्टिविटीज़ की है, उन्हें कूल करना है। जैसे कि हमारा सिमिलर टू वार्म अप ये पीरियड, ये भी सिमिलर होता है वार्म अप पीरियड की जैसा।
एंड लास्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स के लिए हमें कूल डाउन पीरियड लेना होता है। टोटल बॉडी मूवमेंट एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग। टोटल हमें क्या होता है कि पूरा बॉडी का मूवमेंट कर लेना होता है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर लेनी होती है, उसके बाद हम अपने आप को कूल डाउन कर, क्योंकि एक्टिविटी ये डायरेक्टली हम बंद एक्सरसाइज कर देंगे तो हमारे पेनफुल कंडीशन रहेगी, तो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं पूरी बॉडी को, स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं। पर्पज़ क्या होता है हमारा कूल डाउन का? पर्पज़ हमारा यही होता है कि मेंटेन वेनस रिटर्न फिट्स मेंटेन हो जाए, प्रिवेंट फेंटिंग हो जाए, इन्हांस रिकवरी पीरियड एंड प्रिवेंट सीरियसली कॉम्प्लिश। क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी होती है बहुत ज़्यादा मूवमेंट में होती है, जिससे कि हम फिर हम डायरेक्टली बंद कर देंगे, तुरंत बंद कर दें तो हमारा प्रोसेस धीरे धीरे आने की जगह एकदम फास्टली हो जाएगा, तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए हम धीरे धीरे स्लोली हम कूल डाउन अपने बॉडी को करेंगे, इसमें हमारा मेंटेन हो जाएगा वेनस रिटर्न, मेंटेनिंग इनहांस रिकवरी पीरियड एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। सो आई होप आपको समझ आया होगा एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड रेस्पिरेटरी चेंजेस एंड कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमने पढ़ा था। टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड ये इम्पॉर्टेंट होता है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने थर्ड ईयर का जो एक्सरसाइज थेरेपी 2 है वो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी तक आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग मी।